हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते गाइस आज का हमारा सेशन। सबसे पहली बात, ये सेशन जो है हमारा, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 39 डेज की सीरीज लेके आऊंगा, लेकिन लिटरली सॉरी, 39 डेज की मैंने सीरीज मेंटेन नहीं किया। मैं सिर्फ 25 डेज की सीरीज ही मेंटेन कर पाया, बिकॉज क्या है ना कि मैं भी थोड़ा इतना बिजी रहता हूँ। तो जैसे तैसे मेरे को टाइम मिलता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं जितना भी मुझे समय मिलता है, यहाँ तक कि मैक्सिमम समय में आप लोगों के लिए निकालता हूँ यहाँ पे, है ना, कि आपके लिए एक वो अच्छा सा रिवीजन आप उसको वहां पे कर पाओ। हालांकि कोई बात नहीं, 25 हमारे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पे डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी हम फैक्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना। तो इस फैक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे इसके मैं 2 क्लास में कंप्लीट करने वाला हूँ, यहाँ पे करीबन 25 मिनट की। तो जब भी आप सफर करो या तो जैसे भी आप कर रहे हैं पर्टिकुलर, है ना, तो उसको टाइम निकाल के इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ये सीरीज को, मेरे 25 सीरीज को मेंटेन किया है, और इस रिवीजन सीरीज के दिन नहीं देखोगे वहां पे तो थोड़ा सा हो सकेगा यदि रिवीजन कर लिया तो कोई अच्छी बात नहीं है। यदि देखोगे भी तो बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है यहाँ पे। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सेंटर पे अलॉटमेंट हो चुके हैं, है ना। एक बार जो भी उसके एडमिट कार्ड पे जो भी मतलब नोटिफिकेशन वगैरह है पर्टिकुलर कि क्या क्या साथ में ले जाना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो भी आप लोग देख लीजिएगा प्रॉपरली। और अच्छे से देना, बिल्कुल भी डरिएगा मत। उस समय एकदम काउंट डाउन रहना यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उस समय एकदम पैनिक होते हैं कि क्या पता कैसे क्या पेपर होगा। जो होगा अच्छा होगा। जो भी हमको प्रिपरेशन करना था वो प्रिपरेशन अब हम कर चुके हैं, है। जो भी हमको करना था वो सारा का सारा प्रिपरेशन हम लोग अब कर चुके हैं। यहाँ पे अपने माइंड को एकदम काम डाउन रखना है, बी पेशेंस रहना है। जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। जितना भी हमको तैयारी करना था यहाँ तक हम लोगों ने किया, अच्छे से मेहनत किया आप लोगों ने। नतीजा जो रहेगा अब देखते हैं क्या होता है फाइनल। यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन ना लेना है, एकदम अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और सेशन को मैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यदि अभी तक थम्स अप और लाइक नहीं किया है पर्टिकुलर तो इसको लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन होगा आप लोगों तक बहुत ही जल्दी से अच्छे से यहाँ तक पहुंच पाए। चलिए, वेल डन। अब बहुत बढ़िया, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमारा जो 64 योगिनी जो मंदिर होगा ये कहाँ पे स्थित है। बताया भी था यहाँ पे कि 64 योगिनी यदि मंदिर पूछेगा तो ये कहाँ पे होता है, एक प्रकार से मुरैना के अंतर्गत आएगा। मुरैना के अंतर्गत हम बात करेंगे तो मितावली को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। आगे चल के मैं बात करूंगा, चूलिया जो जलप्रपात होता है ये किस नदी पर होगा, तो किस नदी पर होता है, चंबल नदी पर होगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। और सबसे एक और बड़ा जलप्रपात बताया था जो रीवा में होता है, जो कौन सी नदी पर होता है, एक प्रकार से बीहड़ नदी पर होता है, उसको भी ध्यान रखना। एक रीवा में भी होगा जिसका नाम बीहड़ नदी पर होगा, और उसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 130 मीटर होगा। आप थिंक आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में यहाँ पे बात करना यहाँ पे चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे कि हेलियोडोरस, ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो होगा मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो विदिशा जिले में स्थित है। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के मैं बात करूं कि आईएसओ जो सर्टिफिकेशन अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान होगा ये कहाँ पे होता है, एक प्रकार से भोपाल में होगा। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के मैं बात करूंगा, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, 64 योगिनी मंदिर अभी हमने देखा था मितावली, जो मुरैना के अंतर्गत यहाँ पे आएगा। इसको आप ध्यान रखना। यदि पूछेगा कि गेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर है, तो किस नदी पर होगा, एक प्रकार से केन नदी पर क्या एक प्रकार से लोकेटेड है। इसको यहाँ पे ध्यान रखना। आगे बात करेंगे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, या तो फिर हम दूध से जब दही बनाते हैं ना उसकी भी बात करेंगे। तो ये सभी के सभी किस पे आधारित होते हैं, अपकेंद्रन पे ही आधारित होंगे। मेरे साथ बोलो, वॉशिंग मशीन। और यदि हम बात करेंगे जो दूध से जब दही बनाते हैं, सॉरी, दही से जब दूध बनाते हैं, दूध से जब दही बनाएंगे, और दही से जब हम पर्टिकुलर जब मलाई वगैरह निकालते हैं ना। चलिए, कोई बात नहीं। तो किस पे आधारित होगा, एक प्रकार से अपकेंद्रन पे वो आधारित होगा। ठीक है। चलिए, आगे चल के बात करेंगे, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह आर्कमिडीज के सिद्धांत पे काम करेगा। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आकाश का रंग नीला जो प्रतीत होता है किस कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का जो रंग होगा वो कैसा दिखाई देता है, एक
प्रकार से नीला हम लोगों को दिखाई देता है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे कि विद्युत जो मोटर होगा किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो फेराडे के नियम पे काम करती है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आगे चल के बात करेंगे, पानी से भरे तालाब की जो गहराई होगी किस कारण से कम दिखाई देती है, तो किस कारण से कम दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण यहाँ पे हम लोगों को कम दिखाई देती है। बहुत ही बढ़िया, वेल डन। आगे चल के बात करेंगे, हीरा का चमकदार दिखाई देना। हीरे की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पे पाया जाएगा, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाएगा। और इसका चमकदार दिखाई देना किस कारण से होता है, एक प्रकार से टोटल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण भी होगा। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के मैं बात करूंगा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो तांबा नगरी होगा वो किसको बोला जाएगा, तो बालाघाट में स्थित एक प्रकार से क्या है, मल्लाज खंड की बात करेंगे तो मल्लाज खंड जो होगा एक प्रकार से तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य होगा वो कौन सा होता है, नोरा देवी। और ये नोरा देवी जो होगा कहाँ पे स्थित है, एक प्रकार से सागर में। यदि बात करें कितने में फैला हुआ है, तो 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखना कितना बताया, 1194 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे फैला हुआ है। बहुत बढ़िया। आगे चल के मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, है ना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में होता है, तो लाख उत्पादन की बात करेंगे तो ये उमरिया जिले के अंतर्गत होगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, धान अनुसंधान जो संस्थान होगा मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, एक प्रकार से बड़वानी में। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, या तो यदि पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, या तो फिर तानसेन की समाधि पूछेगा। और इनकी रानी लक्ष्मीबाई की एक अंग रक्षक थी जिनका नाम क्या था, झलकरी बाई। तो झलकरी बाई की समाधि भी पूछेगा तो ये भी कहाँ पे होता है, एक प्रकार से ग्वालियर में होगा। इस बात को ध्यान रखना। सफेद शेरों की जो भूमि होती है ये किसको कहा जाता है, एक प्रकार से रीवा को कहा जाएगा यहाँ पे। और रीवा में आम की ऐसी कौन सी किस्म है कि जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना, सुंदरजा को दिया है। सुंदरजा के साथ यदि बात करेंगे खाने वाली गजक की बात करेंगे तो सुंदरजा को दिया गया है, रीवा के गोविंदगढ़ में दिया गया है। और गजक को जो दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है, मुरैना में दिया गया है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था, 1974 में इसको यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे, काफी अभ्यारण्य की हम बात करेंगे तो पूछा जाता है, बताओ ये सबसे कहना जो किस लिए होगा, कहना किस लिए कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान रखना कहना किस लिए कहाँ पे होगा, मंडला और बालाघाट दोनों के अंतर्गत आएगा। लेकिन मेन ऑप्शन ध्यान रखना, मंडला को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो कहना की जो मंडली होगी इसको आप लोग जरूर देखना, उसको भूलिएगा मत कहना की मंडली को, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कान्हा किसली, और सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा होता है, एक प्रकार से डायनासोर होगा। इसको देखो, जो डायनासोर की बात करेंगे तो डायनासोर जो होगा कहाँ पे, एक प्रकार से धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना। कुनो की पूछेगा, कुनो कहाँ पे होता है, शिवपुर के अंतर्गत होता है। ओंकारेश्वर जो होगा एक प्रकार से खंडवा के अंतर्गत ही आएगा यहाँ पे। पेज जो होता है सिवनी नदी के किनारे होता है। सतपुड़ा की बात करेंगे तो होशंगाबाद, या तो फिर देगा आप लोगों को नर्मदापुरम होगा, उसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, नर्मदापुरम। भाई पन्ना कहाँ पे होगा, पन्ना तो पन्ना में ही होगा यहाँ पे, लेकिन छतरपुर को भी ध्यान रखना है यहाँ पे। संजय की बात करेंगे, संजय कैसा चलता है, एकदम सीधा सीधा चलता है वहाँ पे। वन विहार भोपाल में हमने देखा। फासिल की बात करेंगे डिंडोरी। और बांधों की बात करेंगे तो हमारी उमर को क्या कर देते, एक प्रकार से बांध देते हैं भाई, उमर को हम क्या करेंगे, बांध देंगे वहां पे, है ना। तो और माधव की बात करेंगे, माधव कहाँ पे होते हैं, माधव मतलब शिव भगवान की बात करता है वहां पे, ठीक है। तो आसानी से आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। इसको एक बार वीडियो को पोज कर लीजिए, 1 मिनट के लिए पोज करो। वेल डन, बहुत बढ़िया। अब इसको पढ़ते रहो वहां पे, 1 मिनट के लिए पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हो। चलिए बेटर। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन मैंने दिया था, ये आपने बताया था, बिल्कुल एकदम राइट आंसर यहाँ पे। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो रोज थोड़ा थोड़ा हम हार जाते हैं ना, एक बड़ी जीत की तैयारी। जैसे आपने जब टेस्ट दिया होगा आपके नंबर भी कम आए होंगे, आप थोड़े उदास भी हो गए होंगे, लेकिन वो जरूरी था हमारे लिए। वो था ना हमारे लिए, क्या था, एक प्रकार से जरूरी था। कभी भी टेंशन मत लेना गाइस, लिटरली मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि कभी कभार क्या होता है, हमको बहुत से उदास होते हैं, क्या पता क्या होगा। लेकिन ध्यान रखना, आप आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। आप जो हो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो। यदि कोई आपको उदास करता है, डिमोरलाइज करता है, तो उसको कोई अधिकार नहीं कि आपको उदास वहां पे करें। ठीक है, अपने अपने एकदम पावरफुल रहिए, और डेफिनेटली क्या होगा, आप करके यहाँ पे ले जाओगे। बस एक अंदर से जुनून होना चाहिए, जुनून की आग यहाँ पे होना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे, आपने अपना बेस्ट दिया है ना भाई, आपने अपना बेस्ट दिया है ना, बस बात खत्म। वहां पे फिर काय का टेंशन, देखते एग्जाम में मिलेंगे जो भी होगा, इस पार या तो उस पार वहां पे।
ठीक है, और डेफिनेटली उस पार हम लोग होंगे होंगे। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, मंत्रिमंडल की बात करेंगे। पहले बताया था कि जो जगदीश देवड़ा होते हैं ये कौन होते हैं, एक प्रकार से वित्तीय, वाणिज्य और योजना आर्थिक के जो सांख्यिकी की बात करेंगे तो इसको कौन होंगे, जगदीश देवड़ा। वहां पे किसान कल्याण की बात करेंगे, जो कृषि मंत्री होंगे वो कौन होंगे, श्री कमल पटेल को ध्यान रखना। लोक स्वास्थ्य रहे, पर्टिकुलर परिवार का कल्याण हो, प्रभु जी से ऐसी हम क्या करते हैं, एक प्रकार से कामना हम करते हैं यहाँ पे। तो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण भी ध्यान रखना, प्रभुराम चौधरी जी इस सीरीज के यहाँ पे। पंचायत की बात करेंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो मंत्री है बिल्कुल आपके जो दोस्त है जिसका नाम क्या होगा, महेंद्र सिसोदिया, वहां पे है ना, महेंद्र सिंह को ध्यान रखना। जल संसाधन, जल आपने कहाँ पे डाला, तुलसी के प्लांट में यहाँ पे डाला। तो जल संसाधन और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास की बात करेंगे तो तुलसी सिलावट यहाँ पे। पर्यटन मंत्री को ध्यान रखना, संस्कृति एकदम आध्यात्मिक पूछेगा तो उषा ठाकुर जी का ही नाम यहाँ पे आएगा, सभी लोग ध्यान रखना। यदि हम बात करेंगे, नेक्स्ट आएगा पशुपालन की बात करेंगे तो पशु से हमको क्या करना चाहिए, एक प्रकार से प्रेम यहाँ पे करना चाहिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की बात करेंगे तो ओम प्रकाश जी को ध्यान रखना। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की बात करेंगे तो भारत से कुशवाहा। खनिज साधन श्रम की बात करेंगे तो बजेंद्र प्रताप को आपने ध्यान रखना। वन की बात करेंगे तो वन में क्या आता है, व से जो आ जाएगा आपका विजय शाह आ जाएगा। ये तो देख लिया भाई, हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहे, परिवार का हमारा कल्याण हो, प्रभु जी से हम इसी क्या करते हैं, एक प्रकार से हम चेष्टा करते, कामना करते हैं यहाँ पे कि हम सभी के परिवार क्या रहे, एक प्रकार से खुश रहे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये भी क्या होता है यहाँ पे, एक बार इसको देख लेना, वीडियो को हल्का सा पॉज करो यहाँ पे और थोड़ा इसको पढ़ लो यहाँ पे। चले, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे भी हम बात करेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा जो सोलर प्लांट होगा, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये जो होगा एक प्रकार से सबसे बड़ी, एशिया की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी जो होगी वो कौन सी होती है, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट ही होगा। रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा सोलर परियोजना भारत एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सोलर परियोजना है, यहाँ पे सौर परियोजना है, ध्यान रखना। इसको 1590 हेक्टेयर में लगाया गया है और यहाँ पे जो यूनिट बनेगा वो कितना बन रहा है, 750 यूनिट बन रहा है। 750 यूनिट को कंसिडर किया जाता है तो 250 की 3 यूनिट बनती है। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के हम बात करेंगे कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो प्लांट होगा 750 टोटल यहाँ पे बताए कितना कितना करेगा। तो यहाँ पे डरने की आप लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, है ना। एक बार देख लेना इसको कैसे क्या रहेगा। रीवा अल्ट्रा मेगर में जो जो मेगा सोलर जो प्लांट होगा इसमें यदि बात करेंगे तो 4500 करोड़ रुपए की इसमें लागत है यहाँ पे। 250 की बात करेंगे, 250 की बात करेंगे तो 3 यूनिट में यहाँ पे इकाइयों में इसके शामिल यहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखना इस सोलर परियोजना के बारे में एक बार आप लोग देख लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे बनेंगे बनेंगे। भोपाल गैस त्रासदी की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि भोपाल गैस कांड हुआ था, ये कब हुआ था, 3 दिसंबर को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अरे कब हुआ था, 3 दिसंबर को हुआ था। और कब हुआ था, 1984 को हुआ था। यहाँ पे एक गैस लीकेज हुई थी, उस गैस का नाम क्या होगा, एमआईसी लीकेज हुआ था। अरे क्या लीकेज हुआ था, एमआईसी लीकेज हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना। सर मजा नहीं आ रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने का पड़ेगा, फिर वीडियो भी पूरा देखना पड़ेगा। सपोज को लास्ट लास्ट में ऐसा करोगे तो फिर कैसा होगा, है ना। वीडियो को पूरे देखना है यहाँ पे ताकि आप लोगों के जो भी रिवीजन क्या हो, रिवीजन अच्छे से यहाँ पे हो सके। ठीक है, तो भोपाल गैस कांड में ध्यान रखना कौन सी गैस थी, एक प्रकार से एमआईसी थी। एमआईसी की बात करेंगे तो ये किसी थी, एक प्रकार से इंसेक्टिसाइड कंपनी थी और ये क्या बनाती थी, कारबिल बनाने का काम करते थे। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटॉप कौन सा होता है, तो यूरेनियम 238 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे कि जो पेट्रोलियम होगा एक प्रकार से मिश्रण माना जाता है। ये किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होगा। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होगी वो कौन सी ग्रंथि होती है, यकृत को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि यकृत जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध होगा वो झाड़ियों के अध्ययन से होता है, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे, क्वेश्चन मैंने दिया था यहाँ पे, आई होप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर भी यहाँ पे दिया था, है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप लोग को मतलब देखो अभी तक यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक दबा दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए वहां पे, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो डालू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे वहां पे। देखो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि चलो, हालांकि यार क्या मैं तुमको बताऊं ना, हर बार मैं बता देता हूँ वहां पे, कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है, आपका समय मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। बट थम्स अप दे देना है ना, कंजूसी ना करना, वेल डन, बहुत बढ़िया।
चलिए, लाडली बहना योजना की बात करेंगे तो ध्यान रखना, लाडली बहना योजना में प्रति माह जो दिए जाएँगे, वो कितने माह दिए जाएँगे, एक सॉरी कितने रुपए दिए जाएँगे, 1000 रुपए दिए जाएँगे। लाडली बहना का योजना मतलब योजना का मुख्य उद्देश्य होगा कि एक प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण वहाँ पे बनाया जाए यहाँ पे। इस बात को भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार की बात करेंगे तो 5 मार्च 2023 ध्यान रखना। देखो, 8 मार्च को तो महिला दिवस मनाया जाता है, ये तो पता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। उसके 3 दिन पहले मतलब 5 मार्च को 2023 को लॉन्च की गई इस योजना के तहत राज्य के अंतर्गत आने वाली पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा। ऐज की क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एज का क्राइटेरिया कितना होगा 23 से लगभग 60 साल होगा, ये ध्यान रखना। टोटल जो फंड होगा लगभग 8000 करोड़ का होगा और वार्षिक आय जो होगा 2.5 लाख रुपए से मतलब 2.5 लाख रुपए से कम होगा, उन्हीं को ये बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। यदि सपोज करो किसी की 2.5 लाख से ज्यादा आ जाती है वहां पे तो उनको इस स्कीम का लाभ नहीं यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एज को ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये तो पोस्ट कर लो, थोड़ा बहुत इसको देख लो, इंपोर्टेंट यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पोस्ट कर लो, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। वेल डन। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूं कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान होगा, तो यदि हम बात करेंगे तो छठवां स्थान होता है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान होगा मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान होता है, इंडिया में ही बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष होगा जिसका नाम क्या होता है, बरगद होता है। बरगद का नाम क्या होता है, फाइकस बेगोनविलियस। अरे क्या हो गया, एक बार बोलो, फाइकस बेगोनविलियस को आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था, तो ध्यान रखना साप्ताहिक समाचार जिसका नाम क्या होगा, ग्वालियर अखबार को आप लोग देखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है, तो अफीम की बात करेंगे, अफीम का नाम क्या होगा, पेपेबर सोमनीफोरन होता है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा एक प्रकार से जल्दी बताओ, इसमें मोरफाइन भी पाया जाता है, वेरी गुड। और क्या पाया जाएगा, नेक्रोटाइन भी पाया जाता है ना, नेक्रोटाइन। और क्या प्रेजेंट होता है, कोडाइन की बात करेंगे तो इसमें कोडाइन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अफीम का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होगा वो कहाँ पे होता है, मंदसौर जिले के अंतर्गत आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सोया उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है, मालवा के अंतर्गत आएगा। और मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर होगा ये कहाँ पे है, इंदौर में है। अरे कहाँ पे है, इंदौर में है। और कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो 1987 में क्या हो गया था, स्टेबलाइज्ड हो गया था। इस बात को भी ध्यान रखना। इंसुलिन की बात करेंगे कि इंसुलिन को किसने खोजा था, तो बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर करने का काम किया था। संगमरमर की बात करूंगा तो संगमरमर, सुनो न संगमरमर, नहीं इसकी बात कर रहा हूं मैं ना, संगमरमर की बात कर रहा हूँ। संगमरमर जो होता है ये किसका रूपांतर रूप हो गया एक प्रकार से, तो लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन से क्या बनता है यहाँ पे, मार्बल यहाँ पे बनता है। जैसे जो मार्बल होगा ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल होगा। और चूना पत्थर लाइमस्टोन की बात करेंगे तो ये किसका होगा, एक प्रकार से सेडिमेंट रॉक का एग्जांपल होता है यहाँ पे। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम जो धातु का तत्व उपयोग किया लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं, एक प्रकार से अधिक होते हैं। ध्यान रखना, बिजली के हीटरों में किसका उपयोग किया जाएगा, तो किसका उपयोग किया जाएगा मेरे भाई, नाइक्रोम का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। टाइफाइड एवं पेचिस रोग जो फैलते हैं ये किससे फैलते हैं, जल प्रदूषण से यहाँ पे फैलेंगे। ध्यान रखना क्या बताया मैंने, टाइफाइड और पेचिस। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला जो उपकरण होगा वो कौन सा होता है, रेडिएटर की बात करेंगे तो रेडिएटर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। संगमरमर जो होता है चूना पत्थर का एक प्रकार से एग्जाम्पल होगा। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप लोग बताना है यहाँ पे कि कौन सा जो जिला होगा आटे में प्रमुख उत्पादकों में से एक है, मतलब जो भी आटा वगैरह हो गए तो उसके उत्पाद जो बनाए जाएंगे वो कहाँ पे बनाए जाएंगे, रायसेन में ही बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के राज्य सरकार द्वारा 4000 से कितने कर दिया गया है, तो 6000। कितने रुपए बढ़ाए, 2000 रुपए बढ़ाए। ये भी ध्यान रखना है, 4 से 6 हुआ ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सर 6000 बढ़ चुके हैं, अरे 6000 नहीं बढ़ा, पहले 4 था अब 2 होके टोटल 6 हो चुका है यहाँ पे। 22 सितंबर 2020 से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसके तहत किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त दिए जाने यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे।
ठीक है, आगे चल के बात करेंगे 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला? तो किसको मिला? एक प्रकार से सोनल मिच की बात करेंगे तो सोनल मिच को यहाँ पे दिया गया था। हॉकी मध्य प्रदेश में फाइनल में जो एक प्रकार से गई थी यहाँ पे हॉकी की टीम की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के साथ खेल रहे थे लेकिन जीती कौन वहां पे? मध्य प्रदेश वहां पे जीत गई। हॉकी मध्य प्रदेश को फाइनल में हॉकी महाराष्ट्र को 5-1 से हराकर 13वीं इंडियन सीनियर महिला महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का वहां पे चैंपियन वहां पे बना। देखो ये हमारी क्या हो गई गजक। और ये हम बात करेंगे इसकी किसकी बात कर रहे हैं? सुंदरजा की बात कर रहे हैं। तो 26 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी यहाँ पे कि मुरैना की गजक और जीआई जो टैग होगा वो किसको मिला? एक प्रकार से यहाँ पे आम के सुंदरजा को मिला है। अरे किसको मिला है? मेरे साथ बोलो। आम की जो सुंदरजा होगा तो आम के सुंदरजा को यहाँ पे दिया गया है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। लेंस की जो क्षमता होती है एसआई मात्रक की बात करेंगे तो जिसका नाम क्या होगा? एक प्रकार से डायप्टर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होगा वो क्या होता है? ओहम मीटर होगा। इसको भी एक बार देखना। चुंबकीय क्षेत्र में जो एसआई इकाई होगी उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला। उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। कार्य का मात्रक जो होगा वो क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। कैसे ध्यान रखेंगे? काजू से ध्यान रखना। का से हो जाता है कार्य, जू से हो जाता है जूल यहाँ पे हो जाएगा। एक हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो लगभग 746 वाट के बराबर होता है। ध्यान रखना है। एक बार वीडियो को पोस्ट करो और इसको पढ़ लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। सर क्या है ना हमको टेंशन हो रही है क्या पता कैसे का एग्जाम होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक तो एज भी हो चुकी है। घर वाले भी पीछे पड़ रहे हैं। किस कारण पड़ रहे हो वो आप ही जानते हो किस कारण पड़ रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो हमको क्या करना है एक प्रकार से बजाना है वहां पे तो हम लोग बजा भी रहे पर्टिकुलर। लेकिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि अरे क्या पता नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पे जो भी होगा बढ़िया होगा। टेंशन बिल्कुल भी ना लो। अपने आप को काम डाउन रखो वहां पे और अच्छे से पेपर करो वहां पे। अगेन 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 इन द ऑल द बेस्ट। आगे यदि हम बात करेंगे यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था? प्रकाश संश्लेषण जो सक्रिय विकिरण की माप की एक इकाई इसमें से क्या है? तो आप लोगों ने इसका आंसर भी दिया था। काफी लोगों ने क्या बताया था? आइंस्टाइन भी यहाँ पे दिया था। आइंस्टाइन इसका राइट आंसर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मेजरमेंट यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आगे चल के मैं बात करूंगा बाजरा महोत्सव 2023 में कहाँ पे मनाया गया? तो बिहार के भोजपुर में इसको सेलिब्रेशन किया गया था। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख जो उप बनेगा उनका नाम क्या होगा? संजय जसजीत सिंह को ध्यान रखना। भारतीय नौसेना के नए उपाध्यक्ष यहाँ पे बने। आगे चल के बात करेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन के विभाग में स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता? तो ध्यान रखना चंडीगढ़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अरे किसको ध्यान रखोगे? चंडीगढ़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। स्कॉच सिल्वर अवार्ड में इनको यहाँ पे दिया गया है। आगे चल के मैं बात करूं केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों को एक प्रकार से कम करने के लिए यहाँ पे बात करेंगे मंजूरी दिए तो पीएम प्रणाम को दिए। यहाँ पे पीएम प्रणाम का मुख्य उद्देश्य क्या बनेगा? यहाँ पे देखो जैसे भूमि हमारी क्या हो जाती है? खराब हो रही है। वहां पे कंडीशन कैसी हो रही है? एक प्रकार से डिटोरिएटेड वहां पे कंडीशन हो रही है। अरे कैसी कंडीशन हो रही है? डिटोरिएटेड। सॉइल हमारी पूरी तरीके से वहां पे खराब हो चुकी है। तो उसको बनाने के लिए एक प्रकार से पीएम प्रणाम स्कीम यहाँ पे आई है। योजना में भूमि सुधार जागरूकता पोषण और सुधार के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम जो होगा जिसका उद्देश्य क्या होगा? रासायनिक उर्वरकों को क्या करना है? एक प्रकार से वहां पे कम करना। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीएम प्रणाम में जो प्रणाम होगा प्रणाम का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीएम प्रणाम में जब हम प्रणाम की बात करेंगे तो इस प्रमाण का जो जो प्रणाम होगा तो इस प्रणाम का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा? तो क्या बोल रहा है? प्रमोशन प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट ऑफ एग्रीकल्चर और क्या कंसिडर किया जाएगा? मैनेजमेंट। इसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। वन मोर रिपीट अगेन। पीआर से क्या होता है? प्रमोशन हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। ए से हो जाता है अल्टरनेटिव। एन से हो जाएगा न्यूट्रिएंट हो जाएगा। ए से हो जाएगा फॉर एग्रीकल्चरल और एम से क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट होगा। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में मक्के की नई किस्म कौन सी खोजी गई है? तो ध्यान रखना मक्का 10,016 की बात करूंगा तो इसको अभी हाल ही में खोजा गया है यहाँ पे।
ठीक है। आगे चल के बात करेंगे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना। घरेलू हिंसा सहायता, ये देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास जेंट्स है, और जेंट्स क्या करे एक प्रकार से, जो लेडीज है गर्ल्स की बात करेंगे तो उस पे क्या करे एक प्रकार से हाथ उठा रहा है। तो इस प्रकार से अहिंसा के लिए भी बात करेंगे यहाँ पे, तो कितनी राशि दी जाएगी, तो कितनी राशि दी जाएगी, लगभग 4 लाख रुपए यहाँ पे दी जाती है। सॉरी फॉर। आगे चल के हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अभी फिलहाल में जो राज्यपाल होंगे उनका नाम क्या होगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, गिरीश गौतम को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश के जो लोकायुक्त कहलाएंगे जिसका नाम क्या होगा, नरेश कुमार गुप्ता की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के जो लोकायुक्त है, अभी देखो प्रेजेंट के डाटा है ना, ये डाटा मैं किसके बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली के बता रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश के लोका जो युक्त कहलाएंगे उनका नाम क्या होगा, नरेश कुमार गुप्ता को यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चल के बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, तो उनका नाम क्या होगा, रवि विजय कुमार मलिमत जी को यहाँ पे ध्यान रखना। बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं ना। तो थोड़ा इसको एक प्रकार से देखिए, एकदम बढ़िया से वीडियो वहां पे, और अभी तक लाइक बटन को नहीं प्रेस किया है तो जल्दी से लाइक बटन को वहां पे दबा लीजिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वहां पे, जब अगस्त में कुछ सेशन में स्टार्ट कर रहा हो, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बन सके यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता होते हैं उसका नाम क्या होगा, प्रशांत सिंह को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है इनका नाम क्या है, इकबाल सिंह। अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि ध्वनि जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होगा, इसकी इकाई क्या होती है, एक प्रकार से डेसिबल को आप लोग यहाँ पे देखिएगा। प्रकाशीय फाइबर जो होगा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो ये भी किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही डिपेंड रहता है। जैसे हीरे के चमकने की बात करेंगे तो हीरे का चमकना भी किस पे ऊपर डिपेंड करता है, एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। या तो मैं बात करूं रेगिस्तान में जो मरीचिका होगा, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, तो रेगिस्तान में मरीचिका होगा, ये भी एक प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। देखो बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण परावर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा। इस बात को आप लोग देखिएगा। तो 3 रीजन यहाँ पे ध्यान रखना। ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है डेसिबल, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ कि श्वेत जो कोयला होता है इसको जल विद्युतीय कोयला के नाम से भी यहाँ पे जाना जाएगा। फाउंडेशन पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो किसके ऊपर काम करता है, केसीय क्रियाओं के ऊपर क्या करेगा, एक प्रकार से काम यहाँ पे करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होगा, तो विद्युत चालक की बात करेंगे तो जिसका नाम क्या होगा, चांदी को आप लोग ध्यान रखना। सबसे सर्वोत्तम जो विद्युत चालक होगा वो कौन सी होती है, चांदी जो होती है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे फेरेनहाइट स्केल में पानी का गलनांक बिंदु कितना होगा। फेरेनहाइट की बात करेंगे तो वहां पे कितना होगा, 32 डिग्री फेरेनहाइट की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, एक प्रकार से गलनांक बिंदु होगा। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भरी जाती है, जैसे घड़ी देखो यहाँ पे है ना, इस घड़ी ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है, तो इसमें जो ऊर्जा जो भरी जाती है वो कौन सी ऊर्जा भरी जाती है, एक प्रकार से स्थितिज जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। आगे चल के मैं यहाँ पे बात करूं द्विगुण व्यंजन, हमारे यहाँ से हिंदी चालू कर दिया था हम लोगों ने, है ना, आप लोगों ने काफी आंसर भी दिए थे, वेल डन, बहुत बढ़िया यहाँ पे। चलिए तो द्विगुण व्यंजन की बात करूंगा तो द्विगुण जो व्यंजन होंगे वो कौन से कहलाएंगे, ड और ड्र। अरे क्या कहलाएंगे वहां पे, सभी लोग बोलो, ड और जो ड रहेंगे ये क्या कहलाते हैं, एक प्रकार से द्विगुण व्यंजन यहाँ पे कहलाएंगे। अंतःस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो बताया था आप लोगों को कि प्यार क्या होता है, अंदर से होता है यहाँ पे। तो यार का क्या बताया था, लो बताया था। अरे क्या बताया था, यार का लो बताया था। तो य र ल वो है ना, ध्यान रखना, प्यार अंदर से होगा। तो य यार का लो, तो य र ल व ये कैसे होते, एक प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन होंगे। उष्मीय व्यंजन या तो सगर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो तीनों श श होंगे, श श श, और क्या हो जाता है, ह को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अंतस्थ में क्या बताया, यार का लव, और उष्मीय व्यंजन में बताया यहाँ पे तीनों श, और एक प्रकार से ह को भी आपने ध्यान रखना। द्विगुण व्यंजन के बारे में पूछेगा तो ड और जो ड होगा इसको यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे कौन से होते हैं, एक प्रकार से संयुक्त जो व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, इच्छ, तर, ज्ञानी, और क्या होगा, श्र होगा।
तो जो इक्ष जो बना है ये क और श से मिलके बना है। त्र जो बना है त और र से मिलके बना है। ज्ञ की बात करेंगे यहाँ पे तो ये ज और अण से मिलके बना होगा, और श्र की बात करेंगे तो श और र से मिलके यहाँ पे बना है। बहुत ही बढ़िया, वेल डन। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे। आगे क्या होगा कि समास का जो वितरण होता है, समास का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो समास का विपरीत अर्थ क्या कहलाता है? एक प्रकार से व्यास कहलाता है। पूछा जाता है यहाँ पे ना कि समास का विपरीत अर्थ क्या होगा? व्यास कहलाता है। तो ये बता दिया था आप लोगों को कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था कि जो स्वर संधि होती है वो कितने टाइप से होती है? 5 प्रकार से यहाँ पे होगी। आगे चल के बात करेंगे मेघ पुष्प पे। बताया था, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया था। मेघ पुष्प जो उदाहरण होता है, ये किसका उदाहरण माना जाता है? एक प्रकार से जल का ही कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। आगे चल के यहाँ पे बात करूं, मध्य प्रदेश में प्रथम वन नीति कब लागू हुई? तो कब लागू हुई? 1952 में यहाँ पे लागू हुई। तो देखो ये तो समथिंग समथिंग मैंने 27 या तो 28 मिनट का मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। अभी और भी करूंगा, तो मैं इस सेशन को 2 पार्टों में यहाँ पे कर रहा हूँ ना, 30 मिनट के यहाँ पे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगा उसका बेल आइकन पर्टिकुलर आप लोगों तक पहुंच पाए वहां पे, कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया से वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। यहाँ पे एग्जाम को 1-2 दिन बचे हुए यहाँ पे, अच्छे से अपने आप को काम डाउन रखे। जो आपने मेहनत किया है, बढ़िया किया है, बस खुद पे विश्वास रखिए कि नहीं मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। यहाँ पे अरे क्या बोलोगे? आई कैन डू इट यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हमारा सेशन जो होता है इतना सफिशियंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हमारा जो वीडियो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंप्लीट हमारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना हमारा सफिशियंट है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो यहाँ पे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।